नायगांव में कर्जों से परेशान लोगों को साहूकारों की जानिब से धमकियां देने का सिलसिला आज भी जारी है। नायगांव के लोगों ने साहूकारों के जुल्म से परेशान होकर जब मीडिया से गुहार लगाई तो साहूकारों ने इन्हें फिर से धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। शेख रियाज ने इल्जाम लगाया है कि मीडिया में बोलने पर साहूकारों ने इनके रिश्तेदारों को धमकियां दी हैं। शेख रियाज ने महकमे पुलिस से इस मामले में मदाखलत करने की अपील की है। इनका कहना है कि नायगांव के अवाम को साहूकारों के जुल्म से बचाने की कोशिश में इन्हें जानी नुकसान पहुँचाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। ऐसे में शेख रियाज अपने मकान जाने से भी घबरा रहे हैं। हाँ सर, मैं कल सोशल मीडिया के माध्यम से ये साहूकारी गुने दाखिल करने के लिए जो कहा था, उसके अंदर मेरे को कल से रात में से इतना प्रेशर बढ़ गया है कि मैंने जिन जिन लोगों के नाम लिए हैं उन लोगों के घरों पे जाके उन्हें भी टॉर्चर किया जा रहा है कि हमारा नाम मत लो, हमारा नाम मत आने दो, हमारे डायरियाँ फाड़ दो। और ये लोगों ने मार्केट से पूरे डायरियाँ उठा लिए सर, और जो भी हिसाब है बाद में देखेंगे, ऐसा उनका बोलना है। तो सर मेरे को इतना प्रेशर आ रहा है कि इसके अंदर हमारे माजी सभापति साहब बोल के एक है नायगांव में, वो भी है ना कि बैठक वगैरह लेके प्रेशर डाल के राजकारण लाने की इसके अंदर कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि सर वो साहूकार लोगों को सपोर्ट करने के बजाय अगर गोर गरीब जनता जो आज परेशान है, जो लोग परेशान है, उनको अगर अपन ने सपोर्ट कर दिए तो आपका राजकारण भी बेहतर रहेगा। और एक इंसानियत की जो बात है उससे आपको भी माजी सभापति साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ माजी सभापति साहब आप इस मैटर में मत आइए। आप लिहाजा उन लोगों का ख्याल करिए जो लोगों ने अपने बीवियों के मंगलसूत्र बेच के, गलसर बेच के, जिन्होंने इनके ब्याज बट्टे भरे हैं। तो मेरा यही कहना है कि आपने मेरे भाई को भी फ़ोन किया था रात में कि मेरे से बात करना है। मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूँ कि ये चौकसी होने तक और इनके ऊपर कायदेशीर गुने दाखिल हुए तक मैं कोई बात करने के मूड में नहीं हूँ। लिहाजा माननीय आमदार वसंतराव जी, माननीय माजी आमदार वसंतराव जी पाटिल चौहान, मैं इनसे तो इतना उम्मीद रखता हूँ कि ये 101% मेरे को कोऑपरेट करेंगे। तो जब मेरे को कोऑपरेट करेंगे तो माजी सभापति साहब और बाकी जो भी इसके अंदर राजकारण लाना चाहते हैं, मेहरबानी करके मेरे को कोई भी इसके अंदर राजकारण मत लाओ, बल्कि गोर गरीब जनता जो लोग परेशान है, एक्चुअल में जो परेशान है, उनको होने दो ना गुने दाखिल। आपको क्या तकलीफ हो रही है? हाँ, मेरे घर वालों को धमकी भरे संदेश, मेरे भाई को टॉर्चर की, रात में फ़ोन किए कि भैया वैसा चलता क्या, वैसा चलता क्या, देना आया तो आप ऐसा बोलते क्या, वैसा, ऐसे फ़ोन से, कॉल रिकॉर्ड से उनके। तो मैं इनसे यही, तुम्हारे माध्यम से मैं इन्हें यही कहना चाहता हूँ कि भाई मेरे ऊपर प्रेशर लाने की कोशिश मत करो। मैं कायदे के साथ आ रहा हूँ, अगर आपको आना है तो कायदे के साथ आओ। लिहाजा आप प्रेशर डाल के या किसी के घरों पे जाके आप टॉर्चर करके, अब 1 से 8 जो मेरे पास नाम है उसमें से बहुत सारे लोग हैं ना कि मैं जो बच्चों के कल मैंने नाम लिए हैं उनके घरों पर जाके भी मेरे बारे में बहुत सारे कुछ बोले। और मैं जो काम कर रहा हूँ ये मेरे अकेले का नहीं है, पूरे मार्केट का है। गोर गरीब लोग जो परेशान है उनका काम है। तुम्हें ऐसा लग रहा हूँ कि मेरा कोई पर्सनली मैटर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर्सनली मैं छोड़ चुका हूँ, मेरे को पर्सनली से कोई लेना देना नहीं है। जो भी राजकारण लाना चाहते हैं, बराए मेहरबानी सलाम करके बोलता हूँ मैं आपको कि आप राजकारण मत लाओ, न्याय दो हमको। आपसे हम न्याय मांग रहे हैं, आप जनता के सेवक हैं। तो अब आप जनता समझ के आपके पास आ रहे हैं तो हमारे साथ न्याय करिए ना सर। आप बिला वजह खाली तुम बैठका लगा के मिटवा मिटवी के बातें मत करो। लिहाजा ये बात आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब तक जाने वाली है और उनके पास से मैं न्याय लेके आने वाला हूं। और हमारे अजीत दादा पवार जो उप मुख्यमंत्री है, मैं वहां तक भी जाने वाला हूं। और ज़रूरत पड़े तो राष्ट्रपति भवन के सामने मैं बैठ के धरना आंदोलन करके इनके ऊपर कायदेशीर गुने दाखिल करने वाला हूँ। राजकारण घुसाने की कोशिश मत करो, लिहाजा किसी के नाम का इस्तेमाल मत करो। मैंने सुना है कि सैयद एजाज का भी नाम लिया जा रहा है, ज़रूरत नहीं मेरे को किसी की। कायदा है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब का इतना बड़ा कायदा मेरे साथ है, मुझे राजकारणी लोगों की क्या जरूरत है। मैंने तो कल रिक्वेस्टली बोला है कि आमदार राजेश पवार मेरे को सपोर्ट करो और हमारे जो अशोक राव जी चौहान साहब हम मेरे को सपोर्ट करो। मैं वो लोग पद पे है इसलिए उनके नाम ले रहा हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं राजकारण कर रहा हूँ तो ये आपकी सोच गलत है। आप भी राजकारण के हिसाब से मत आइए, इंसानियत के हिसाब से आइए। बिल्कुल आप जो कर रहे हैं गोर गरीब लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं ये समझ के करो।